19 अप्रैल को शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब ये जो शुक्र का अपनी राशि में जाना है, ये कन्या राशि के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। देखिए, वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और शुक्र की स्वाभाविक ऊर्जा से जुड़ी हुई है। देखिए, ये जो गोचर है ना, शुक्र किन चीजों के कारक है? शुक्र हमारे प्रेम, हमारी जो कुंडली है उसमें प्रेम, सौंदर्य, विलासिता, धन, वैवाहिक सुख, भौतिक सुख सुविधाएं, इन सब के कारक कहे गए हैं। तो जब ये शुक्र अपनी राशि में प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, तो यहां पर आकर ये व्यक्ति को भोग विलास, सुख सुविधा, उनकी चाह, उनके प्रेम संबंध, उनके आर्थिक मामले, इन सभी चीजों में तेजी देखने को देने वाले हैं। लोग बहुत अधिक आरामदायक जीवन की ओर आकर्षित होने वाले हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करने वाले रहेंगे। ये बहुत शक्तिशाली गोचर है शुक्र का, जो कि 19 अप्रैल को होगा। अब शुक्र यहां कब तक रहेंगे? तो 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा और 14 अप्रैल तक शुक्र यहां अपनी वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मिथुन में जाएंगे। अब इनका जो ये गोचर है, ये आपको कैसे प्रभाव देगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। अब कन्या राशि की मैं बात कर रही हूँ, जो कि बुध की राशि है और फिलहाल अगर देखेंगे आप तो आपकी राशि के स्वामी नीच के चल रहे हैं। लेकिन दूसरी स्थिति एक हो जाती है कि ग्रहों के स्वामी हैं जो सूर्यदेव, वो भी उच्च के चल रहे हैं और लगभग तभी तक चलेंगे 14-15 तारीख तक, 14-15 मई तक। तब तक शुक्र भी आपके जो धन भाव के स्वामी कहे गए हैं, एक तो भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र आपकी कुंडली में और एक धन भाव के स्वामी हैं, और इनका इस गोचर काल में नवम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाला साबित होगा। यानी कि ये आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति कही जाएगी। भाग्य का स्वामी भाग्य में अपने आपके भाग्य का भरपूर आपको साथ दिलाने वाला रहेगा, इसलिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा, जब धन का स्वामी है तो समझ लीजिए धन कमाने के जो रास्ते आपको सूझने वाले हैं वो किसी और को नहीं सूझेंगे। क्योंकि देखिए, जो हमारा जो नवम भाव है वो धर्म का भी है, वो हमारे भाग्य का भी है, पिता का भी कहा गया है, बड़े यात्राओं का भी और बड़े बदलाव का भी कहा गया है, धार्मिक यात्राओं का भी कहा गया है। इस दौरान जो भी आपके काफी लंबे समय से कुछ काम पेंडिंग चल रहे थे, यानी रुके हुए काम थे और आप उन पर कर नहीं पा रहे थे, बस सोचे जा रहे थे काम करेंगे करेंगे, अब उन कार्यों में गति आने वाली है और आप धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खोजने वाले हैं। आपका अगर कहीं पैसा अटका हुआ था तो उसके भी वापस मिलने की बहुत प्रबल संभावनाएं बनेंगी। इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो मांग लें जरूर, क्योंकि चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं इस दौरान। ये गोचर आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करेगा और ऐसी वृद्धि करेगा कि लोग आपसे सलाह लेना चाहेंगे, आपके साथ विचार विमर्श करना चाहेंगे और आपके विचारों को महत्व देंगे, आपके सलाह को मानेंगे भी। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं इस दौरान। देखिए, कोई लंबी दूरी की यात्रा रह सकती है, क्योंकि जब हम नवम भाव की बात करते हैं तो यहां बैठा ग्रह सामने तीसरे घर को देखता है। अब तीसरा घर छोटी यात्राओं का है और जो नवम भाव है ये बड़ी यात्राओं का है। तो यहां आप किसी धार्मिक स्थल पर या कहीं पहाड़ों पर कोई ना कोई ऐसी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए ट्रेवल के। तो किसी सुंदर जगह पर आप यात्रा कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। जो इस राशि के नौकरी पेशा लोग हैं उनके भी स्थानांतरण का योग बन रहा है। कोई आपका ट्रांसफर वगैरह होना था, कोई स्थानांतरण आप प्रयास कर रहे थे, तो स्थानांतरण का योग बड़ा जबरदस्त है ये। और अंततः यही कहूंगी मैं कि जो भी चीजें चल रही हैं, जो ये होने वाली हैं, ट्रांसफर हो जाता है तो भी, यात्रा पर जा रहे हैं तो भी, आपके हित में चीजें रहेंगी, भविष्य में आपको लाभ देने वाली रहेंगी। हाँ, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जरूर है कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट अंततः अच्छा मिलेगा, क्योंकि परिश्रम के बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी।
आपकी आर्थिक स्थिति इस टाइम पीरियड में काफी मजबूत होने वाली है। धन संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों को भी इस दौरान लाभ की प्राप्ति होगी। उनके जीवन में भी उन्नति के, प्रगति के संकेत बनेंगे। और अगर आपके घर परिवार में आपके कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, उनके विवाह की बात चल रही है, तो ये शुभ कार्य भी संपन्न होगा। उनके विवाह की बातें भी यहाँ होंगी और विवाह पक्का हो सकता है। कुछ नए मित्र बनेंगे आपके, कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात भी होगी आपकी, ऐसे भी योग है। और देखिए, जब नवम भाव में ये जो गोचर होगा ना, तब मैनेजमेंट से जुड़ाव आपका ज़्यादा रहेगा, बातचीत आपकी ज़्यादा रहेंगी मैनेजमेंट से, यानी आप ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। और ऐसे में आपके प्रयासों को सही दिशा मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि यात्रा का योग है, लेकिन यहाँ आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि बेवजह की यात्राओं से आप बचें। बेवजह की यात्राओं को आपको अवॉइड करना है। अब देखिए, यात्राओं का योग बन रहा है, ऐसा ना हो कि आप पूरा टाइम यात्राओं में ही निकाल दें। कभी किसी दोस्त ने कहा, कभी किसी ने पूछ लिया, तो ऐसा ना हो कि पूरा टाइम यात्राओं में ही निकालें आप। यात्राओं का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के लिए चले गए, बिना वजह के भी आप कहीं अपना दिन ऐसे ही बिगाड़ा, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। उससे आप अपने समय की बर्बादी भी कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें। ये समय ऐसी चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं या ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं आप अपने बिजनेस को, तो ऑनलाइन प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छा है। कुछ जनसंपर्क बनेंगे, कुछ संवाद से जुड़ी गतिविधियां आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। और इस राशि के वो जातक जो मैनेजमेंट फील्ड में काम करते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हैं, मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, उच्च पदाधिकारियों से समर्थन उनको प्राप्त हो सकता है, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ ये बहुत अच्छे आपके जीवन में यहाँ रिजल्ट लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी के नीच के होते हुए भी शुक्र आपको काफी हद तक चीजों में अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। शिक्षा से जुड़े काम, यात्रा से जुड़े काम, पब्लिशिंग से जुड़े काम, इनमें नए अवसर मिलने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से नए नए संबंध आप बना सकते हैं। ऐसे बढ़िया उत्तम यहाँ योग बने हुए हैं। अब रिलेशनशिप की भी हमने बात कर ली। रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेंगे। वैवाहिक जीवन की देखा जाए तो अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में भी स्थितियां जो हैं वो ठीक बनी हुई हैं। उपाय क्या करना है? एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें, और जब भी मौका मिले हरी सब्जियां दान करें। जब भी मौका मिले, किसी को भी, कोई गरीब आपको दिखे जिसको आप लगता है कि उसके लिए दान अच्छा है, उसको हरी सब्जी दान करें। ये उपाय आप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।